नमस्कार बच्चों, मैं अनुप कुमार और आप देख रहे हैं वर्क ऑन स्टडी यूट्यूब चैनल। आज जो है हाई स्कूल के मैथ का अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले एमसीक्यूज को करेंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे जिनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, चलो आज हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा आज का, ये रहेगा एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है। तो बच्चों, एक जो है परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या यदि हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इनका जो योग होता है वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या आता है। क्या आता है? अपरिमेय संख्या। क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। ये तो इसका जो ऑप्शन नंबर रहेगा वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, वो रहेगा 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। 100 इस पहला था, ये दूसरे में क्या है? 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। कैसे गुणन करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे आसान तरीका है, आप इसके गुणनखंड कीजिए ऐसे, ये होती है अभाज्य गुणनखंड विधि। ये आसान तरीका है। इसमें हम 156 देखो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्टे 16। फिर ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6, 2 इनाम 18। फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13। देखो बच्चों 13 से ही कटता है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे 156 के? वो क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2 पे पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन रह रहा है, यदि 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y बराबर 7/3 हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में दे रखा है 3x प्लस 5y अपॉन 3x माइनस 5y इक्वल टू 7/3। ये दे रखा है। अब इसमें हमें क्या करना है? x और y का मान ज्ञात करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, कैची गुणा जिसको बोलते हैं। 7 से करते हैं, 7 तिया 21x माइनस के 7 पंजे 35y बराबर 3 का करेंगे, 3 तिया 9x प्लस के 3 पंजे 15y। बच्चों y वाले संख्याओं को एक साइड में कर लिया जाएगा और x वाली संख्याओं को एक साइड में कर लिया जाएगा। चलिए, तो हमारा इधर रहेगा 21x, इधर से ये प्लस का है तो इधर आके माइनस का 15y बराबर इधर 9x, ये माइनस का है उधर जाके प्लस के 35y। सॉरी, ये यहाँ पे यहाँ गलत हो गया। ये क्या करना था हमें? ये जो आएगा हमारे पास में इधर 9x आएगा, यहाँ 9x हो जाएगा, उधर वहाँ 15y है ही है, प्लस 21 में से 9 गए तो कितने बचे? 12। इनको जोड़ देंगे, ये कितने हो गए? 35 से 50, 50y। कितना हो गया? 50y। अब संख्या इधर से इधर चला आया, ये इधर आया, यानी हमारे पास हो जाएगा, अगर हम करें तो x बट्टे y बराबर हो जाएगा 50/12। अब ये दोनों संख्याएं कितने से कट सकती हैं? ये दोनों संख्याएं कट सकती हैं हमारे पास में, अगर हम ऑप्शन देखें तो 2 से कट सकती हैं। 2 से 25 बार और 2 से 6 बार। क्या ऐसी कोई संख्या है जो इन दोनों को एक साथ में काट सके? जी नहीं, ऐसी अब कोई संख्या नहीं है, कोई सी भी संख्या नहीं है जिससे ये दोनों कट सके। तो हमारे पास x अनुपात y बराबर आ जाएगा 25/6।
कितना आएगा 25:6। आपके समझ में आ गया होगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर जो है ए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसका हमें विविध नोट कर लिया होगा आपने। इसका हमें क्या निकालना है, विविध का, विविध कर निकालना है। विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आपको याद हो तो बताएं मुझे। याद नहीं है, चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले हमें समीकरण क्या दे रखा है कि 3x² माइनस के 2x प्लस 1/3 इक्वल टू 0, ये हमें सवाल दे रखा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी। क्या करने, 0 से तुलना करने। तो बच्चों x² से तो x² कटेगा हमारा, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a है 9 मत समझ लेना से। a बराबर क्या हो जाएगा 3, a बराबर क्या हो गया हमारे पास 3 कॉमन, b बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 2 एंड c बराबर हो जाएगा 1/3, 1/3। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सभी के। ऐसा कोई जिसके समझ में नहीं आया हो तो मुझे बता सकता है, दोबारा समझा, ठीक है, कोई नहीं है, सभी के समझ में आ गया। चलिए अब विविध कर हमें ज्ञात करना। विविध कर हमारे पास होता है d बराबर b² माइनस के 4ac, तो b की वैल्यू -2 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और 2 का वर्ग क्या होता है 4 - 4, तो कितना आ गया आंसर 0, कितना आ गया 0। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का भी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5। एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में। ये हमें दे रखी है सारणी, इसका क्या निकालना है, माध्य। क्या निकालना है, माध्य निकालना है। सारणी के फॉर्म में दे रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या देगा, वर्ग अंतराल दे रखा है। मैं इसको ऐसे क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल। उसके बगल में हमें दे रखा है बारंबार। छोटा कर लेते हैं, जगह नहीं है दे रखा है बारंबार। इसी के बगल में हम निकालेंगे। चलो आई थिंक मेरे हिसाब से यहाँ से आगे आपको दिखेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन लगा हुआ है। चलो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, क्वेश्चन को हाइड कर देते हैं, अभी पहले बना लेते हैं टेबल फिर करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास, ये हमारे पास वर्ग अंतराल, बारंबार तक हम FI बोलते हैं। यहाँ हम निकालेंगे माध्य वर्ग, माध्य वर्ग, इसको हम क्या बोलते हैं XI। और इसके बगल में हम एक चीज और निकालेंगे जिसको हम बोलते हैं FI इंटू XI। तो वर्ग में हमें क्या दे रखा है, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12। बारंबारता दे रखी है, इसकी हमें बारंबारता 2 दे रखी है, इसकी 4, 7, 3 और 4। चलिए जी हो गया। अब मैं थोड़ा क्वेश्चन को उठा देता हूँ। चलिए अब वर्ग माध्य निकालेंगे। वर्ग माध्य कैसे निकालते बच्चों, इसको और इसको यानी इन दोनों संख्याओं को जोड़ करके हमें 2 से भाग देना होता है। क्या करना पड़ता है, 2 से भाग देना होता है। 2 और 4 कितने हो गए 6, 6 को हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 3, 4 और 2 6, सॉरी 4 और 6 और 4 कितने हो गए 10, 10 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, 8 और 6 14, 14 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 7, 10 और 8 18, 18 को 2 से काटेंगे तो आएगा 9,
12 और 10 22, 22 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 11। ये हमारे पास आ गया x। अब यहाँ निकालेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, तो इनका और इसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 तिया 6, 4 पंजे 20, 7 7 49, 9 तिया 27 और 11 चौके 44। यहाँ तक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो करना होगा हमें, एक तो चाहिए हमें सिग्मा एफ आई और एक होता है हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा का मतलब है योग, यानी कि हमें इनका योग करना है। चलो इनको जोड़ते हैं। हमारे पास कितने हो गए, 2 और 4 6, 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, कितना आ गया 20 आ गया। इनको जोड़ते हैं हम, ये कितने हो गए, ये 7 है बच्चों, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 22 और 4 26 की 6 हासिल 2, 2 2 4, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, यानी कि 146 आ गया। हमारे पास माध्य जो होता है वो फॉर्मूला माध्य का x स्क्वायर जो बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये हमारे पास फॉर्मूला। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 146, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 20। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, 2 7 14, 2 तिया 6, तो आ गया 73/10, 2 से एक बार यानी 10 बार। इसका इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 7.3, यानी माध्य कितना आ गया हमारे पास में 7.3 आ गया। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अब हमारे यहाँ थे तो देखिए 7.3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों। अगर बच्चों इसी सवाल में वो पूछ लेता आपसे कि माध्य के अलावा पूछ ले माध्य वर्ग बताइए, क्या बताना है, माध्य वर्ग, तो बच्चों 7.3 जो कौन से वाले वर्ग में आएगा, देखिए 7.3 जो आएगा वो इसमें आएगा, क्योंकि ये 4 से और 6 के तक है, ये 6 से और 8 तक है, तो 6 से यानी 6.1, चलो यहाँ लिखते हैं 6.1 से लेकर के हमारे पास 8.0 तक की वैल्यू जो भी आएगी वो इस वाले वर्ग में आएंगे। कौन से वाले में, इस वाले में। तो कभी कभार जो है सवाल ऐसे भी पूछ लेता है ऑप्शन में, माध्य वर्ग बताइए। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अच्छा सा, इसको हम बस कर देते हैं। बच्चों अगर ये वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि ये आपको स्पीड थोड़ी ज़्यादा लग रही है तो आप वीडियो को पॉज करके सवाल को देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास में, वो है एबीसी त्रिभुज एबीसी में डीई जो है समांतर है किसके, बीसी की। तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं, कुछ इस तरीके का है हमारे पास में, ये इसके समांतर है, बी सी ए डी ई। मान लीजिए ये हमें 1.5 मीटर दे रखा है और ये वाली हमें 3 मीटर दे रखी है, ठीक है। ये हमें 200 मीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्या है, सेंटीमीटर है, सी क्या है, सी क्या है, सी। तो हमें 3 है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, एसी, एसी ज्ञात कीजिए, क्या करना है, एसी। चलो पूरा ज्ञात करेंगे बच्चों। ये जो सवाल रहेगा ये रहता है हमारा, इसमें क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज, कैसे, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात कैसा होता है, बराबर होता है। संगत भुजाओं का अनुपात कैसा रहता है, बराबर। चलो उसी से होगा। तो संगत भुजा हम ये ले लेते हैं, ये बड़े वाले त्रिभुज में लेते हैं हम पहले, एडी बट्टे एडी बराबर हो जाएगा एसी बट्टे
और ए ई बट्टे ए सी, यानी छोटे वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, बड़े वाले त्रिभुज की ये वाली भुजा, इनका अनुपात बराबर हो जाए छोटे त्रिभुज की ये वाली भुजा, बड़े त्रिभुज की ये वाली भुजा के बराबर हो जाएगा। अब हमारे पास एडी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा हमारे पास, ए बी बराबर हो जाएगा हमारे पास एडी प्लस बी डी, एडी प्लस बी डी। एडी की वैल्यू हमें दे रखी है 1.5 प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है 3, तो 3 और 1 कितने 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। एडी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर बटे इसकी वैल्यू कितनी रखी है 4.5 सेंटीमीटर, इक्वल टू एई की वैल्यू में दे रखी है 2 सेंटीमीटर बटे इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, यानी कि बीसी हमें ज्ञात करना है। चलो गुणा दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 15 एकम 15, 15 तिया 45। अगर ये एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीसी का एक में करेंगे बीसी बराबर इसका इसमें 2 तिया 6, तो बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 आ गई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6.0, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई शिकायत हो तो बता। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो ये रहेगा, ये हमें बिंदु दे रखे हैं, आप नोट कर सकते हैं इनका, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमें 7 नंबर दे रखा है, बिंदुओं 2,3 और 1,4 के बीच की दूरी क्या दे रखे हमें 2,3 और बिंदु 4,1 के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये मान लो ये ए है ये बी है, अब हमें निकालना है ए बी के बीच की दूरी, बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो बीच की दूरी निकालने के लिए क्या रहता है हमारे पास में, अंडर में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये रहता है हमारे पास। तो बच्चों इनमें ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 इनको हम इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है, रखते हैं यहाँ पर x1 यानी कि 2 माइनस x2 यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस y1 यानी कि 3 माइनस y2 सॉरी ये y2 क्या है हमारे पास 1 का होल स्क्वायर, इसमें अंडर रूट ये रहेगा, इसमें से हटाएंगे रूट में माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर यानी माइनस की कोई भी संख्या हो उसका अगर हम स्क्वायर कर दो संख्या प्लस की आ जाती है। ये होता है हमारे पास 4 प्लस 4, 4 4 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 8। चलिए 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 बच्चों कितने का वर्ग होता है 2 का, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 किसी का वर्ग नहीं होता, ये हो जाएगा अंदर। तो बीच की दूरी कितनी आ गई 2√2 मात्रक, और दूरी को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर मात्रक, क्या लिखते हैं मात्रक। तो बच्चों इसका सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी, क्या रहेगा ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ये द्विघात समीकरण से है, द्विघात समीकरण के मूल, ये समीकरण देखा है मूल कैसे हैं बराबर है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन आए मूल बराबर दे रखे हैं, कैसे हैं बराबर हैं तो मूल समान भी होंगे। जब मूल समान हो और हमें उसमें किसी चीज की वैल्यू ज्ञात करनी हो, जैसे कभी कभार k दे देता है p दे देता है, इस सवाल में m दे रखा है, इसकी अब हमें वैल्यू ज्ञात करनी है तो कैसे करें। इसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप विविधकर का यूज करें, किसका यूज करें विविधकर का फॉर्मूला यूज करें। तो हमारे पास क्या होता है
समीकरण क्या दे रखा है, 3x² माइनस के 12x प्लस m बराबर 0, ये हमें दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसकी तुलना करेंगे, ax² प्लस के bx प्लस c बराबर 0 से क्या करनी है, हमें तुलना। तुलना करने पर करेंगे हम, a बराबर हमारे पास हो जाएगा 3, b बराबर हो जाएगा -12 और c बराबर हो जाएगा m। c बराबर क्या हो गया, m। मूल समान कैसे हैं, मूल समान। तो जब क्या होता है, d बराबर 0, क्या होता है, d बराबर 0, मूल समान है तो क्या रहेगा, d बराबर 0 रहता है। तो d का फॉर्मूला क्या होता है, विभेदकर का फॉर्मूला b² माइनस के 4ac बराबर 0। b की वैल्यू 12 का स्क्वायर माइनस का है, माइनस के 4 इंटू a की जगह पे 3 इंटू b की जगह पे n बराबर 0। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 माइनस 4 तिया 12 m बराबर 0। अगर मैं इसको उधर ले जाऊं तो 144 बराबर 12 m। अगर मैं m बराबर करूं 144 बट्टे 12 से कितनी बार कट जाएगा, ये 12 बार। तो m बराबर क्या आ गया, 12, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 12 आ गई। यानी कि हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, तो क्या रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। 15 और 25 का HCF 5 है तो उसका LCM ज्ञात कीजिए। 15 और 25 का हमें क्या दे रखा है, HCF 5 दे रखा है और LCM में ज्ञात करना है। संख्या क्या है हमारे पास, 15 और 25। इसका हमें HCF में कितना दे रखा है, 5, LCM हमें दे रखा है, ये ज्ञात करना। तो बच्चे ये फॉर्मूला होता है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM। चलो तो इसको हम करेंगे, पहली संख्या 15 गुणा दूसरी संख्या 25 बराबर HCF यानी 5 गुणा LCM में ज्ञात। तो अच्छा, और सीधा सीधा LCM बराबर हो जाएगा 15 गुणा 25 बट्टे 5 से हमने ये काट दिया 3 बार। तो LCM हमारे पास क्या हो रहा है, 5 दिया 15, 25 दिया 75। LCM क्या हो जाएगा हमारे पास में 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों समझ में आ गया आपको, आई होप आपको क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ रहे हो। हमारा जो अगला क्वेश्चन रहेगा वो है क्वेश्चन नंबर 10। ये हमें क्या दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमें दे रखा है एक एपी यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दे रखी है। समांतर श्रेणी में क्या दे रखा है कि एक एपी में क्या, एपी हमें दे रखी है, एपी बराबर दे रखा है 3, -1, -1, -3 इसका सारवंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारवंतर। सारवंतर बच्चों क्या होता है, सारवंतर होता है डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दिया जाए तो दूसरा पद, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो ये हो जाएगा हमारे पास में सारवंतर के लिए। दूसरा पद है 1, माइनस कर देंगे 3 को, 1 में से 3 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो डी बराबर क्या आ जाएगा, -2। एक बार और करके देखेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है। चलो वैसे ये तो समांतर श्रेणी दे रखी है,
कभी कभार हमें क्या करना, समांतर श्रेणी नहीं दे रखी होती है तो उसको दो पता नहीं होता श्रेणी समांतर है कि नहीं है, उसका पता लगाने के लिए हम सार्वंतर का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने पहले पद और दूसरे पद यानी पहले और दूसरे से सार्वंतर डी निकाला, ये अगर हम आगे भी एक और दो बार और निकालेंगे यानी कि दूसरे तीसरे से, तीसरे और चौथे से, जब ये सभी हमारे जो डी का मान यानी सार्वंतर समान आता है तो इसका मतलब श्रेणी दे रखी हो वो हमें समांतर श्रेणी दे रखी होती है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। तो बच्चों ये जो है हमारे पास वो बहुविकल्पीय प्रश्न का चल रहे हैं, तो मैं इन प्रश्नों को ज़्यादा डिटेल में नहीं करा रहा हूँ क्योंकि हमें पेपर में समय भी बचाना होता है, तो उसी हिसाब से हमें सॉल्व भी करने हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब क्वेश्चन नंबर 11। देखिए बच्चों ये वही क्वेश्चन आ गया कि किसी निम्नलिखित सारणी का माध्य वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना है, माध्य वर्ग ज्ञात करना है। चलो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूँ, इसमें दे देता हूँ होमवर्क में, तो आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में हो गया, आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। फिर इसका जो आंसर है वो आपको सही तरीके से बताना है। चलिए ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में लिए दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास में, यदि tan a बराबर 45 तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, यदि tan a बराबर 1 तो हमें ज्ञात क्या करना है, 2 sin a cos a बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवालों को करने के लिए बच्चों सबसे बढ़िया चीज, बढ़िया सारीगा, tan में एक जो है कितने की वैल्यू होती है। आप लोग जानते हैं कि tan 45 का मान जो होता है वो 1 होता है, tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए मैं लिखेंगे tan a बराबर tan 45 डिग्री। तो बच्चों tan से tan कट गया तो a बराबर हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री, यानी a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 45 डिग्री आ गई। अब यहाँ रखेंगे हम तो ये है 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री, तो 2 इंटू साइन 45 का मान 1/√2 गुणा cos 45 का मान 1/√2, इनका गुणा कर देंगे तो 2 इंटू 1/2, इससे ये कट गया, आंसर आ गया हमारे पास 1। क्या आ गया, 1। तो ऑप्शन नंबर जो है सी, कौन सा, सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 था ये, क्वेश्चन नंबर 12। अब हमारे पास जो कुछ ही सवाल से रह गए हैं, थोड़े से और हैं। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड में हो जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास दे रखा है कि एक वृत्त के केंद्र से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु Q से वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। कितनी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24। तो कहने का मतलब ये है हमारे पास में, ये हमें एक वृत्त दे रखा है। क्या दे रखा है, वृत्त के केंद्र से यहाँ पे कोई बिंदु तो क्या है Q, कितनी दूरी पे, 25 सेंटीमीटर। ये केंद्र O हो गया, यहाँ से एक बिंदु Q हो गया, ये 25 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा ये क्या दे रखी है हमें, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। ये बिंदु P मान लेते हैं, यहाँ पे ये स्पर्श कर रही है। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो हमारे पास ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये केंद्र से बिंदु Q तक की दूरी हो गई, ये हमारे पास। तो बच्चों जब एक स्पर्श रेखा किसी वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में वृत्त की परिधि पर जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। वृत्त की परिधि यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ से कोई स्पर्श रेखा जाती ऐसे करके, तो यहाँ से जो त्रिज्या रहेगी तो यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। समझ में आ गया आप लोगों के, यानी कि वृत्त की परिधि पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच जो कोण बनता है वो क्या बनता है, 90 डिग्री का। अब ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज
पी ओ क्यू। ये कैसा होगा? एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है? समकोण। कैसा त्रिभुज हो गया? समकोण। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय होती है। क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय। वो कैसे काम करती है? पाइथागोरस प्रमेय काम करती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है वो क्या होती है? कर्ण। यानी कि सबसे बड़ी वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि 25 बराबर आधार यानी कि ये वाली भुजा। ये क्या हो गई? आधार क्या हो गई? ये वाली भुजा। अब आधार कितना है हमारे पास? ओपी। ओपी का स्क्वायर, भाई इसका वैल्यू है ही नहीं हमारे पास। और प्लस लंब कितना दे रखा है हमें? 24 यानी 24 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर होता है बच्चों 625 बराबर ओपी का स्क्वायर, ओपी स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर होता है 576। कितना होता है? 576 होता है। चलो अब ये सॉरी यहाँ प्लस है, ये प्लस है, इधर आगे माइनस का हो जाएगा। तो 625 माइनस 576 बराबर ओपी का स्क्वायर। 5 में से 6 जा नहीं सकते तो 15 लो, 15 में से 6 गए तो 9 बचे। यहाँ पर 1 में से 7 जाए 11 हासिल लो, 11 में से 7 गए तो 7, 4 बचे। 49 बराबर ओपी का स्क्वायर। अब बच्चों हम जानते हैं इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लगता है, इधर से रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर लगता है। चलो हम क्या करेंगे? तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 इक्वल टू ओ पी। तो ये कितने का वर्ग होता है? 7 का। कितने का? 7 बराबर ओपी। यानी कि वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई हमारे पास? वृत्त की त्रिज्या क्या आ गई? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा है? ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी हो तो आप मुझे बता सकते हैं। चलो बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है बहुत ही प्यारा एक अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में इस तरीके का जो क्वेश्चन है कई बार देखने के लिए हाइड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव में यानी ऑब्जेक्टिव में आया है और यही क्वेश्चन आपको बच्चों 4 नंबर में, 2 नंबर में, या कभी कभार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा इससे थोड़ा क्वेश्चन से थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा वो 6 नंबर में भी देखने के लिए मिल जाता है। ये एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। ये मीनार हो गई। मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 मीटर। जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 2√2 मीटर है। यानी कि हमें ये दे रखा है बच्चों, इसका आंसर ये है। कितना दे रखा है? 20√3 मीटर दे रखी है। तो उन्नयन कोण है, यानी कि ये वाला हमें कोण बताना है, ये कितने डिग्री का, थीटा का मान ज्ञात है। इसका मान ज्ञात है थीटा का। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये लंब बट्टे आधार यानी 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 30 की। तो इसका आंसर आएगा 30 डिग्री आएगा। चलो हम करते हैं आगे। हम इसको त्रिभुज को नाम दे देते हैं ए बी सी। तो इसको करने का यही लिखेंगे हम, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इसमें हमें थीटा बराबर ज्ञात करना है। बी सी हमें दे रखा है 20 मीटर और ए बी हमें दे रखा है 20√3 मीटर। ये भी हमें दे रखा है। हमें कोण ज्ञात। अब हम क्या करेंगे? ये हमारे पास लंब है और ये आधार है। लंब और आधार किसके साथ में होता है? tan के साथ में। किसके साथ में होता है बच्चों? tan के साथ में। चलिए तो अब हम क्या करेंगे? हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। क्या लगाएंगे हम? tan थीटा बराबर
लंब बट्टे आधार, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब कितना दे रखा है हमारे पास BC, आधार कितना दे रखा है AB। टेन थीटा बराबर लंब कितना, BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20 मीटर, 20। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है 20 √3 दे रखी है। तो अच्छा 20 से 20 कट गया, तो अब हमारे पास बचा टेन थीटा बराबर 1/√3। क्या बचा टेन थीटा बराबर 1/√3। चलिए तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये टेन में कितने की वैल्यू होती है टेन 30 की, टेन 30 डिग्री। 10 से 10 कट गया, तो बच्चों थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 था ये हमारे पास में, बहुविकल्पी का चल रहा है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। 14 सेंटीमीटर वृत्त के एक वृत्त, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त 14 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त एक चाप के उसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंकित करती है, तो संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें तो इसका थोड़ा डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर। अब हमें बोला क्या गया है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो हमें संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताना है बच्चों। त्रिज्या क्वेश्चन नंबर 15, त्रिज्या R बराबर क्या दे रखा है हमें 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो ये लगाएंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है थीटा बट्टे 360 इंटू त्रिज्यखंड पाई R स्क्वायर, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई R स्क्वायर। चलिए थीटा की वैल्यू रखते हैं, थीटा कितना है 30 बट्टे 360 गुणा पाई की वैल्यू 22/7। बच्चों जब क्वेश्चन आए तो पाई की वैल्यू रखने से पहले आप एक बार ऑप्शन पे नजर कर लें कि आंसर जो आपका पाई के रूप में दे रखा है या नॉर्मल दे रखा है। अगर पाई के रूप में आंसर दे रखा है तो आप लोगों को पाई की वैल्यू नहीं रखनी है। चलिए इंटू आर की वैल्यू 14 यानी कि 14 गुणा 14, आर स्क्वायर है तो 14 गुणा 14 कट सकते हैं। 0 से 0, 3 से 1 कट गया 12 बार, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 से काटो 7 दूनी 14, 2 से 1 कट गया 6 बार और कट सकता है 2 से 3 बार, 2 से 7 बार। तो हमारे पास बचा क्या 22 गुणा 7 बट्टे 3, 22 सत्ते 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर और स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल किस में आता है हमेशा स्क्वायर हो। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी के, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सर, देखो ये बच्चों कितना सरल क्वेश्चन आया है, इसको तो हम बिना पेन चलाए कर सकते हैं कि एक जोकर की टोपी का आकार कैसा होता है। अच्छा आप लोगों ने जोकर की टोपी देखी होगी, कैसी होती है जोकर की टोपी, यानी कि बर्थडे वाली जो टोपी होती है वो कैप किस तरीके की होती है,
वो इस तरीके की होती है थोड़ी। तो ये आकार कैसा है, ये शंकु आकार, कैसा है, शंकु, कैसे आकार का, ये शंकु के आकार का, तो हम इसको कहेंगे शंकु आकार। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या दे रखा है कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि सरलीकृत रूप है। यानी कि कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि बच्चों ये आपकी सांख्यिकी में आती है, जिसमें हम माध्य निकालते हैं। माध्य निकालने की दोनों विधियां हैं। ये दोनों विधियां जो आती हैं प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती हैं। कौन सी विधि के, प्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत आती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों के सभी के। देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिनका हमें डायरेक्ट आंसर याद है। अगर हमें उसका आंसर याद है तो बच्चों उनका आंसर हमें डायरेक्ट करना है, उनमें सॉल्व करने के लिए उनमें हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें सीमित समय मिलता है बोर्ड में, 3-3.25 घंटे का टाइम मिलता है और हमें पूरा बोर्ड पेपर भी करना होता है उसी 3.25 घंटे के अंदर। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जो क्वेश्चन हमें ऑब्जेक्ट में, विशेष करके ऑब्जेक्ट में आंसर याद है तो हम आंसर निकालेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वो दे रखा है, यदि कुछ प्रेषणों का माध्य 15 है और माध्य का 24 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्य का -2 माध्य, -2 माध्य। सॉरी 3 माध्य -2 माध्य का होगी, 3 माध्य -2 माध्य का। माध्य में 24 दे रखा है, तो ये 3 गुणा 24 -2 माध्य का हमें कितनी दे रखी है, गलत हो गया, सही 24 सही गलत लिखा मैंने, सही है, ऊपर हिंदी में गलत हो गया। 3 माध्य का बराबर -2 माध्य, तो गया 15। यानी तो हमारे पास माध्य का 24 दे रखी है, माध्य 15 दे रखा है। तो ये कितना हो गया, 24 दिया 72 -15 दूनी 30, 72 में से 30 गए तो कितने बचे, 42। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 42। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वां, लास्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक पासा जानते हो, लूडो वाला गुटका, उस पे संख्या 1 2 3 4 5 और 6 ये संख्या उस पे होती है। तो सम संख्या इसमें से क्या है, 3 4 और 5 6 सॉरी 2 4 6 ये सम संख्या है। तो यहां लिखेंगे हम कुल संख्या कितनी है, 6। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6, और सम संख्या कितनी है, 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, बराबर 3। तो प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम
बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने दे रखे हैं बच्चों? 3। कुल परिणाम 6। तो काट देंगे 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी। कौन सा? बी हमारा सही होगा, बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अच्छी तरह से फेंटे गए कांच के कुल 52 पत्तों, कितने? 52 पत्तों में से एक पत्ते को यक्ष का निकाला जाता है। पत्ते पर रानी होने की प्रायिकता। पत्ते पर रानी होने की प्रायिकता। तो कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो अनुकूल परिणाम, सॉरी, कुल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे पास? कुल परिणाम, कुल परिणाम हो गए 52। इसने रानी, रानी बच्चों जो आपने कार्ड देखे होंगे, प्लेइंग कार्ड जिनसे लोग पत्ते खेलते हैं, तो क्या रहता है उन पर जो रानी होती है उसकी संख्या कितनी होती है? 4। रानी पर यानी कि क्यू बना रहता है। क्या बना रहता है? क्यू। इसको हम इंग्लिश में क्वीन बोलते हैं। रानी कितनी होती है? रानी की संख्या, रानी की संख्या कितनी होती है? 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए? अनुकूल परिणाम हो गए हमारे पास 4। तो लिखेंगे प्रायिकता रानी होने की, ये है कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम रहेंगे वो कितने हैं? 4। कुल परिणाम 12। इनको हम काटेंगे, 4 से कटेगा 4 या 12 यानी 13। 1/13 क्या हो जाएगा? 1/13, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है सही हो जाएगा। अब हमारे जो है बहुविकल्पी प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं 20, उनकी संख्या 20 होती है, वो हमने हमारे जो आज पूरे हो चुके हैं। अब बच्चों ये हमारा पार्ट 1 है मॉडल पेपर का, आंसर्ड पेपर का। पार्ट 2 जो है हमारा अगला कल आएगा, जिसके लिए आप इंतजार करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो, सही लगा हो, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे आगे के क्वेश्चन को हम कल सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।